नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जाते थे तो न कभी भी डर और भय उनके चेहरे पर नहीं आया और न किसी के सामने झुके। जब दीवार में चुनवाने की दोनों छोटे साहबजादों को सजा सुनाई गई, तब भी एक दूसरे को देखकर वो मुस्कुराते रहे। उनकी शहादत की एक कविता जो बचपन से मैं गाता रहा हूं, मुझे बहुत पसंद है और अभी मैंने विधानसभा में इसी से शुरुआत की थी। वीर बालक ऐसे होते हैं जो धर्म और संस्कृति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। मैं वही आज यहां बैठे वीर बालकों को, बेटा बेटियों को सुनाना चाहता हूं। कहीं पर्वत रुके भी हैं, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं। नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है। गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अभी कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे। गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुख खोल उठे हो ज्यूं। रखो ईंटें भरो गारा, चुनो दीवार हत्यारो। उखड़ती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी। हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो। हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। नहीं हम झुक नहीं सकते, नहीं हम रुक नहीं सकते। और देख रहा सारा संसार। सजा सुनाई गई तब भी मुस्कुरा रहे थे, और जब दीवार चुनने ले जाए गए तब भी अपने पंथ की जय बोलते हुए डर की एक रेखा चेहरे पर भी आई और गर्व के साथ खड़े हो गए। दीवार चुनी जाने लगी, लेकिन जब छोटे साहबजादे के गले गर्दन तक दीवार आ गई तो बड़े की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो रो दिए। छोटे ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बोले, मैं इसलिए रो रहा हूं कि धरती पे पहले मैं आया, लेकिन पंथ की खातिर जा तू पहले रहा है। ये देख के मेरी आंखों में आंसू आए। ऐसा बलिदान, ऐसी शहादत दुनिया में कहीं नहीं हुई। और साहबजादों की शहादत के बाद मां गुजरी भी चली गई। सचमुच में आज का दिन वीर बाल दिवस है, असली बाल दिवस है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी और मध्य प्रदेश में हमने भी ये तय किया कि 21 से लेकर 26 तक हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। सारे स्कूलों में, सारी संस्थाओं में। आगर मालवा से बड़ी खबर है। मेघवाल समाज के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र वर्मा की हत्या का यह मामला है। प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एक आरोपी का अवैध निर्माण ध्वस्त किया है। सुसनेर के मीना रोड स्थित आवासीय योजना में बने व्यावसायिक निर्माण को नगर परिषद अमले ने ध्वस्त किया। सुसनेर एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।
इंदौर से बड़ी खबर की बात करते हैं। कुख्यात अपराधी सलमान लाला का अवैध साम्राज्य ध्वस्त किया गया है। नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त ये कार्रवाई है। एमआईजी थाना क्षेत्र स्थित छोटी खजरानी इलाके में एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई की गई। सलमान लाला के 5 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। गुना से बड़ी खबर की बात करेंगे। कांजी हाउस में गायों की मौत पर बवाल हो रहा है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू किया। बता दें आपको कि नगरपालिका गेट के सामने गायों के शवों के साथ प्रदर्शन किया गया। भूख और प्यास से बेजुबान गायों की मौत का आरोप लगा है। गायों को समय से चारा और पानी नहीं देने का भी आरोप है। मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं। बजरंगियों को समझाने में लगातार अधिकारी जुटे हुए हैं। कांजी हाउस में गायों की मौत पर बवाल देखने को मिल रहा है। कई सारे लोगों ने यहां पर प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। कांजी हाउस में गायों की मौत पर बवाल देखने को मिल रहा है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। मौके पर अधिकारी पहुंचे। उन्हें समझाने का प्रयास लगातार जारी है। ग्वालियर से बड़ी खबर है। मेडिकल एजेंसी के संचालक के साथ मारपीट हुई। कमला मेडिकल एजेंसी संचालक के साथ मारपीट की खबर है। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने मारपीट की। महिला ने भी चप्पल से पिटाई की है। कोतवाली थाना के दवा बाजार की ये घटना आपको बता रहे हैं। मारपीट के वीडियो वायरल हुए हैं। दवा कार्टून गायब होने को लेकर विवाद हुआ था। सिंगरौली से बड़ी खबर की बात करेंगे। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में बवाल हुआ है। एक व्यक्ति को लोगों ने रस्सी से बांधकर चप्पलों से उसकी पिटाई की। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो अब वायरल हुआ है। लोग देखते रहे तमाशा। युवक पर हत्या का आरोप लगा है। कोतवाली थाना इलाके की ये घटना आपको बता रहे हैं। इंदौर से बड़ी खबर है। आर्थिक राजधानी में बेखौफ हो चुके हैं बदमाश। शनिवार को हुई लूट की वारदात का वीडियो सामने आया है। लोहा व्यापारी से लूट हुई थी। 10 लाख की लूट। बदमाशों ने व्यापारी पर चाकू से हमला कर छीन लिया था बैग। रुपयों से भरा बैग और लैपटॉप भी छीन लिया था। घायल व्यापारी का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीसीटीवी में व्यापारी से छीना झपटी करते और चाकू से वार करते बदमाश दिखाई दे रहे हैं। सीधी की बात करेंगे। छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में एक छात्र की कई छात्र जमकर पिटाई कर रहे हैं। इस दौरान किसी ने उनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। छात्रों के बीच हुई मारपीट का कारण अभी सामने नहीं आ सका है। भोपाल से बड़ी खबर है। लाइसेंस लेकर घर पर शराब पार्टी हो सकेगी। 500 रुपए लाइसेंस लेकर शराब पार्टी हो सकेगी। अब घर पर ही दोस्तों के साथ शराब पार्टी हो सकेगी। घर के अलावा मैरिज गार्डन, हॉल और रेस्टोरेंट के लिए भी लाइसेंस ले सकेंगे। हाउस पार्टी में 4 बोतल से अधिक शराब होने पर लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। शादी, बर्थडे और एनिवर्सरी कैटेगरी में ऑनलाइन लाइसेंस आबकारी विभाग दे रहा है। घर के लिए 500, मैरिज गार्डन और हॉल के लिए 5000, तो वहीं रेस्टोरेंट के लिए 10,000 में लाइसेंस मिलेगा।
फॉर्म के लिए 8 कॉलम में डिटेल्स भरनी होगी। भोपाल से बड़ी खबर है। न्यू ईयर पर सरकार की शराब पॉलिसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने निंदा की है। डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान आया, सरकार युवाओं को नशे में धकेलना चाहती है। नए साल के जश्न के लिए घर पर शराब लाइसेंस देने का डॉक्टर गोविंद सिंह ने विरोध जताया है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के मुखिया से माननीय शिवराज सिंह जी ने नीति शराब पीने के लिए खुली छूट दे रखी है। नए साल के उपलक्ष्य में 500 रुपए का लाइसेंस ले जाओ और घर में बैठ के पियो, कुछ जश्न मनाओ। नौजवानों को, प्रदेश को शराब के नशे में डूबकर जनता को बर्बाद करने का इरादा भारतीय जनता पार्टी का है। इसकी मैंने भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। बीजेपी ने किया है न्यू ईयर पर शराब पॉलिसी का समर्थन। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी का बयान आया, सरकार सामूहिक शराब पार्टी को हतोत्साहित करना चाहती है। इन हाउस आयोजन के लिए सस्ते में लाइसेंस दिए जाएंगे। 31 दिसंबर को पार्टी के नाम पर सामूहिक तौर पर शराब पार्टी के बाद घटना होती है, दुर्घटना और फुर्ता सरकार इस घटना पर ब्रेक लगाना चाहती है। कांग्रेस को क्यों आखिर आपत्ति हो रही है? यानी कि हम शराब के सामूहिक सेवन को हतोत्साहित कर रहे हैं। आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि 31 के नाम पर, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के नाम पर किस प्रकार से कभी कभी मर्यादाहीनता होती है और बहुत बुरा माहौल बनता है। हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से। कांग्रेस को ये पसंद है, हमको नहीं है साहब। तो एक प्रकार से इस पर एक नियंत्रण करने की सरकार की कोशिश है कि बेहुदा हरकतें शराब पीकर 31 को ना हो। तो नए साल पर आप घर पर पार्टी कर सकते हैं। अगर 4 बोतल से ज्यादा शराब की आपके पास है तो आपको लाइसेंस लेना होगा। 500 रुपए में ये लाइसेंस मिल सकेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र भोपाल से जुड़ गए हैं, प्रतीक ग्वालियर से जुड़ गए हैं। प्रतीक, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। शराब के ऊपर अब नए साल में इजीली आप शराब ले सकेंगे और उसका लाइसेंस भी आप ले सकते हैं। मात्र 500 रुपए लगना है, लोग इजीली घर पर पार्टी कर सकते हैं। आखिर इसके मेरिट डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ऋतु, आपने अपने शब्द में इजली शब्द का उपयोग किया है। सरलीकरण हुआ है शराब के सेवन को लेकर के। अब कहीं ना कहीं नियमों को और शिथिल कर दिया गया है और न्यू ईयर बेशक चूंकि 31 दिसंबर नजदीक है, इस लिहाज से जब आप पार्टी करेंगे तो घर में भी आप सहूलियत के साथ पार्टी कर सकते हैं। होटल वाले भी सहूलियत के साथ पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और लॉन्स में अगर हो रही हो तो उसके लिए भी, चूंकि 3 अलग अलग कैटेगरी में आबकारी विभाग ने 1 दिवसीय लाइसेंस की सुविधा यहां पर कर दी है। इसको लेकर सियासत जमकर हो रही है। बेशक गोविंद सिंह साहब का बयान सामने आया है। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने भी यहां पर सरकार को कहीं ना कहीं आड़े हाथों लिया और एक बार फिर उस बात को दोहराया है कि बार बार विपक्ष कह रहा है कि यह सरकार घर घर शराब पहुंचाने आमादा है और उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत जो है हाल ही में हो गई है। दूसरा एक और दृष्टिकोण अगर हम समझे, वह भारतीय शराबबंदी को लेकर इतनी संजीदा है। इस लिहाज से इस बीच मध्य प्रदेश सरकार का एक कदम, बेशक उनका भी कहीं ना उनकी प्रतिक्रिया आना इस मसले पर बाकी है, शायद संभवतः वो भी कहीं ना कहीं कड़ा विरोध दर्ज करा सकते हैं, जो भी हो, लेकिन फिर भी सूबे की सियासत में सरकार का एक कदम सियासत को तो हवा दे ही रहा है। इस बीच तमाम तरह की चर्चाएं में पक्ष विपक्ष के बयान हम सुन ही रहे हैं। सरकार का एक और तर्क है कि सामूहिक सेवन पर रोक इससे कहीं ना कहीं लगेगी और लोग अमूमन जो फुहड़ता फैलती है पार्टियों में, मजबूरी होती है जब वो वहां जाते हैं और ऐसे पार्टियों को कहीं ना कहीं वो शिरकत करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं कमी आएगी। लेकिन दूसरा तर्क ये भी है कि घर घर अब शराब आप आसानी से उपलब्ध करा रहे हैं, इस लिहाज से विपक्ष सरकार को यहां पर घेर रहा है। ऋतु, ठीक। शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, अब ऐसा हो सकता है कि आबकारी विभाग ये परमिशन दे रहा है, लाइसेंस दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बाहर रुक करने की बजाय अब लोग प्रेफर करें कि हाँ, अब घर पे ही पार्टी करनी चाहिए और अब तो अलाउड भी है, लाइसेंस भी सस्ता मिल रहा है। आखिर किस तरह के इम्पैक्ट इससे पड़ेंगे और कितना फायदा इससे सरकार को होगा?
देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता जिस तरीके से जो बयान दे रहे हैं उसका मतलब तो यही है कि वो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियों को लेकर जो जिस तरीके से हंगामा होता है या अश्लीलता या फुहड़ता होती है, वाद विवाद की स्थिति बनती है, उन सब से बचने के लिए एक नया नियम जो लाया गया है कि 500 रुपये में शराब का लाइसेंस आप एक दिन का लीजिए और घर में पार्टी कीजिए। लेकिन जो कांग्रेस कह रही है वो भी गलत नहीं है, क्योंकि यदि आप हर व्यक्ति अपने घर में लाइसेंस लेकर शराब पिएगा या अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेगा तो कहीं ना कहीं जो शराब की खपत है उसकी भी बढ़ोतरी होगी। अभी तो ये माना जाता है कि यदि आप 4 बोतल से अधिक शराब रखकर अगर आप घर में हैं तो पुलिस या आबकारी डिपार्टमेंट आपके घर पर रेड कर सकता है और जो आपकी पार्टी हो रही है उसमें वो खलल डालकर आप पर आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सकता है। लेकिन चूंकि अगर 500 रुपये में अगर वो लाइसेंस ले लिया उसने तो फिर वो आराम से घर में बैठकर अपने 10 दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टी भी कर सकता है। तो ये तो ठीक है कि आप इस तरह की बड़ी पार्टियों को हतोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए नियम कुछ और होने चाहिए थे। लेकिन इतने सस्ते में यदि आप लाइसेंस दे देंगे घर पर शराब पीने का तो लगता है कि अब जो लोग शराब पीने के शौकीन है, जिनके घरों में इस तरीके से चीज़ें अलाउ होती हैं कि आराम से वो घर में बैठ के पी सकते हैं, तो वो घर घर में जो है बार जैसी स्थितियां बन जाएंगी, क्योंकि एक व्यक्ति लाइसेंस लेगा और बाकी के 10 दोस्त उसके साथ पिएंगे। तो इसके मतलब अगर एडवांटेज देखें तो वो बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि शराबखोरी में युवा को धकेलना चाहती है बीजेपी, और जिस तरीके से बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से लगातार ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो जन जागरण नशा मुक्ति के लिए चलाना चाहती है, और यदि ऐसे में जो सरकार जन जागरण की बात करती है वो यदि 500 रुपये में घर पर शराब पीने का लाइसेंस दे रही है तो ये कहीं ना कहीं ये बात जो है वो गले से नहीं उतरती, और यही कारण है कि कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर हमलावर है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर है उसके बाद बीजेपी सरकार इस नियम को वापस लेती है या कुछ और जो है वो मानक तय करती है, क्योंकि अभी जिस तरीके से जो नियम दिख रहा है वो बेहद आसान है और कोई भी जो लाइसेंस 500 रुपए लाइसेंस देकर अपने घर में शैलेंद्र, आपका प्रतीक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करेंगे। शराबबंदी पर सियासत अब तेज हो गई है। शराबबंदी पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का बयान सामने आया। हमने शराबबंदी का पहले भी कोई वादा नहीं किया था, अभी भी ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो किया था, वादा तो निभाना चाहिए। पहले भी नहीं कहा था, लेकिन जिस सरकार ने गंगा जल लेकर कसम खाई उस सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि उन्होंने शराबबंदी की बात क्यों कही, उन्होंने जनता से ये विश्वासघात क्यों कहा, और अगर उन्होंने जनता से विश्वासघात किया है हम शराबबंदी करेंगे, हमने इसके पूर्व भी कभी नहीं कहा और आने वाले समय में करेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम प्रश्न खड़ा करते हैं कि जिसने कहा वो क्यों नहीं किया। अगर आपने किसी बात को जनता से कहा है तो उसे पूरा करना चाहिए। जनता की बात अलग है, जनता की जब बात होगी, हमने ये वादा किया नहीं है, इस पर निर्णय करते समय यह नीतिगत निर्णय है, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने किया उसने क्यों नहीं किया, प्रश्न ये है ज्वलंत। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भोपाल पहुंचे हैं। विशेष विमान से राजभोज एयरपोर्ट पहुंचे हैं। टीटी नगर स्टेडियम में खिलाड़ियों से चर्चा करेंगे। राहुल गांधी के बयान पर अनुराग ठाकुर बोले हैं। राहुल गांधी 1962 के जमाने में जी रहे हैं। राहुल गांधी भारत की सेना को बार बार नीचा दिखाने का काम ना करें। क्या कांग्रेस ने ठान लिया है कि भारत की सेना का मनोबल गिराना है? भारत की सेना का बार बार अपमान क्यों? क्या राहुल गांधी को भारत की सेना पर विश्वास नहीं है? चीन के अधिकारियों के साथ राहुल क्या कर रहे थे, इस पर राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के समय 10 सालों तक सेना के जवानों को स्नो बूट, स्नो सूट, बुलेट प्रूफ जैकेट, लड़ाकू विमान नहीं मिले। आज दुनिया में भारत का मान सम्मान और ताकत बढ़ी है। देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का डर शायद वो आज भी 1962 के ज़माने में जी रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि राहुल जी, भारत की सेना को आप बार बार नीचा दिखाने का काम ना करें। क्या कांग्रेस ने ये ठान लिया है कि भारत की सेना का मनोबल गिराना है, बार बार भारत की सेना का अपमान करना है? क्या राहुल गांधी जी को भारत की सेना पर विश्वास नहीं है? मैं याद करवाना चाहता हूं, यह वही भारत की सेना के जवान हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवाद को जड़ पे स्ट्राइक की थी, बालाकोट स्ट्राइक की थी, और डोकलाम में भी
अतिक्रमण करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था। राहुल जी, आप तो उस समय चीन के अधिकारियों के साथ थे। क्या पी रहे थे, क्या खा रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, देश आज तक उसका जवाब मांगता, आपने कहा नहीं। बार बार आपको चीन क्यों भारी लगता है? मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, भारत की सेना मजबूत है, किसी भी स्थिति में भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए तत्पर तैयार है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। स्काई वॉक पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला। स्काई वॉक निर्माण में प्रथम दृष्टता पाई गई अनियमितता, एसीबी और ईओडब्ल्यू को जांच को सौंपने का फैसला लिया गया है। आचार संहिता के उल्लंघन का भी मामला पाया गया है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। आतंकियों का बड़ा प्लान फेल हुआ है। 15 किलो आईडी और गोला बारूद बरामद किया गया है। उधमपुर के बसंतगढ़ का ये मामला आपको बता रहे हैं। आतंकियों का बड़ा प्लान फेल हुआ है। इस वक्त बड़ी खबर, 15 किलो आईडी और गोला बारूद बरामद किया गया है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना है।